बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह शिक्षित था, संस्कारी था और स्वभाव से बहुत नेक था। लेकिन एक समस्या उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसका मन। उसका मन बार बार काम वासना के विचारों में उलझ जाता था। वह ध्यान करने बैठता, पूजा करता, मंत्र जपता, पर मन बार बार भटक जाता। कभी अकेलेपन में तो कभी रातों की खामोशी में ये विचार उसे अशांत कर देते। वह खुद को दोषी मानता और खुद से ही लड्डीता। ये विचार क्यों आते हैं? क्या मैं एक बुरा इंसान हूं? अंततः अपनी मानसिक अशांति से टूटकर वह भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर वह रुआंसे स्वर में बोला, भगवान, मैं शांति चाहता हूं, पर मेरा मन वासना के विचारों से भरा रहता है। मैं इन्हें रोकना चाहता हूं, पर जितना रोकता हूं, ये उतने ही वेग से वापस आते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी व्यथा सुनी। उन्होंने न उसे डांटा, न ही उसे पापी कहा। वे बस मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा पानी से भरा एक पात्र उठाया और अनिरुद्ध को देते हुए कहा, अनिरुद्ध, इस पात्र को अपने सिर पर रखो और पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाकर आओ। बस एक शर्त है, अगर पानी की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो तुम अपनी साधना में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अनिरुद्ध घबरा गया। उसने पात्र सिर पर रखा। अब उसका पूरा अस्तित्व, उसका पूरा ध्यान केवल एक ही बिंदु पर था। पानी न गिरे। वह बहुत धीरे धीरे संभल कर चलने लगा। न उसने दाएं देखा, न बाएं। न उसके मन में कोई पुराना विचार आया, न ही कोई भविष्य की चिंता। जब वह चक्कर पूरा करके बुद्ध के पास लौटा तो वह पसीने से तरबतर था, पर पात्र का पानी स्थिर था। बुद्ध ने पूछा, बताओ अनिरुद्ध, जब तुम चक्कर लगा रहे थे, क्या तुम्हारे मन में कोई काम विचार या वासना आई? अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवन, मेरा मन तो बस उस पात्र पर था। मुझे तो यह भी याद नहीं रहा कि मैं कौन हूं और कहाँ हूं। तब बुद्ध ने अत्यंत गूढ़ बात कही, अनिरुद्ध, मन वही सोचता है जहां तुम उसे नियुक्त करते हो। ये विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तो केवल खाली मन की उपज है। बुद्ध ने आगे समझाया, सेक्स के बारे में सोचना पाप नहीं है, लेकिन उसमें पूरी तरह डूब जाना और उसे ही जीवन मान लेना एक बंधन है। जब मन का कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं होता तो वासना उसे अपना घर बना लेती है। यदि तुम अपने मन को सेवा, जागरूकता और किसी महान लक्ष्य में लगा दोगे तो ये विचार स्वयं ही विलीन होने लगेंगे। उन्होंने अंतिम और अमूल्य उपदेश दिया, विचारों से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें बस एक साक्षी, ऑब्जर्वर बनकर देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को भी गुजरने दो। जिसे तुम तटस्थ होकर देख लेते हो, वह फिर तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता।